Morning all of you. Myself Gitanjali Chandrakar and today's my topic is solution by linear programming from subject operation research topic from unit 2 game theory. So let's start. सॉल्यूशन बाय लीनियर प्रोग्रामिंग में मैं आपको किसी भी गेम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंप्लेक्स मेथड से कैसे किया जाता है वह समझाऊंगी। तो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम आप गेम थ्योरी देखते हैं, इसे मिनीमैक्स थ्योरम भी कहा जाता है। इसमें जो प्रोसीजर यूज़ होगा उसी का यूज़ करते हुए हम सिंप्लेक्स मेथड की मदद से गेम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट एवरी गेम कैन बी सॉल्व्ड इन terms of mixed strategies, that is, if mixed strategies are adopted, there always exists a value of the game that is maxim in V equal to minimax V। एक गेम मिक्स स्ट्रैटेजी के टर्म से सॉल्व किया जा सकता है। यदि मिक्स स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं तो किसी भी गेम का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, दैट इज मीन्स मैक्सिम इन वी इक्वल टू मिनीमैक्स वी, मतलब ये तीनों वी बराबर होंगे। तो इसका प्रूफ देखते हैं। यदि x इक्वल टू x1 x2 अप टू xm एंड y इक्वल टू y1 y2 अप टू yn, दो मिक्स स्ट्रैटेजीज हैं दो प्लेयर्स के, जहां x1 x2 से xm और y1 y2 से yn प्रोबेबिलिटीज़ हैं उन प्लेयर्स के प्योर स्ट्रैटेजी के। तो प्लेयर ए का प्रॉब्लम इस प्रकार होगा, मिनिमाइज एक्स स्टार इक्वल टू x1 प्लस x2 अप टू xm सब्जेक्ट टू a11 x1 प्लस a21 x2 प्लस अप टू am1 xm ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, a12 x1 प्लस a22 x2 प्लस am2 xm ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 अप टू a1n x1 प्लस a2n x2 प्लस अप टू amn xm ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्योंकि मिनिमाइज का प्रॉब्लम है इसीलिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, एंड वेयर x1 x2 अप टू xm ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, जहाँ पे xi इक्वल टू xi अपॉन v फॉर ऑल i इक्वल टू 1 to अप टू m। और प्लेयर बी का प्रॉब्लम इस प्रकार होगा, मैक्सिमाइज y स्टार इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस अप टू yn सब्जेक्ट टू सेम उसी प्रकार यहाँ पे x1 की जगह y1 रहेगा और ग्रेटर देन आर इक्वल की जगह में लेस देन आर इक्वल टू 1 रहेगा, क्योंकि ये मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है। एंड y1 y2 अप टू yn ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 वेयर yj इक्वल टू yj अपॉन v फॉर ऑल j इक्वल टू 1 to n। यहाँ से हमें क्लियर है कि ए और बी का प्रॉब्लम एक दूसरे का ड्यूअल प्रॉब्लम है, बट हम ड्यूअलिटी थ्योरम से जानते हैं कि यदि प्रिमल या ड्यूअल प्रॉब्लम फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन रखता है, देन दूसरा जो भी ड्यूअल या प्रिमल प्रॉब्लम है वो फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन रखेगा, और जो ऑप्टिमल वैल्यूज़ है उसके दोनों ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो इक्वल रहेंगे। इसका मतलब मैक्स वाई स्टार इक्वल टू मिनिमम वाई स्टार, या मैक्स मीन वी इक्वल टू मिनी मैक्स वी इक्वल टू वी, वेयर
वी जो है वो वैल्यू ऑफ द गेम है। यही हमको प्रूफ करना था। अब इसी प्रोसीजर का यूज़ करते हुए हम सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ करके गेम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ गेम बाय सिंप्लेक्स मेथड। इसके लिए एक क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द बेस्ट स्ट्रैटेजीज एंड द वैल्यू ऑफ द गेम, जहाँ पे ए और बी दो प्लेयर हैं जिसका वैल्यू है 1 -1 3 3 5 -3 6 2 -2। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें रो का मिनिमम चूज़ करेंगे और कॉलम का मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखते हैं इस वाले रो में मिनिमम है -1, इसको हम एक सर्कल से घेर देंगे। अब सेकेंड रो में जाते हैं तो मिनिमम है -3, थर्ड रो में मिनिमम है -2। उसी तरह कॉलम में मैक्सिमम देखेंगे तो इस वाले कॉलम में मैक्सिमम है 6, इस वाले कॉलम में 5 और इस वाले कॉलम में 3। अब जितने भी कॉलम्स में मैक्सिमम वैल्यूज़ निकले हैं उनमें का मिनिमम चूज़ करेंगे जो कि 3 है, और जितने भी रो में मिनिमम वैल्यूज़ निकाले हैं उसमें का मैक्सिमम निकालेंगे जो कि -1 है। तो यहाँ से हमें क्लियर है कि जो v का वैल्यू है वो -1 से 3 के बीच होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। चूँकि इस टेबल में निगेटिव वैल्यूज़ हैं इसलिए सॉल्यूशन 0 या निगेटिव आ सकता है। इसे दूर करने के लिए हम एक कांस्टेंट लेंगे k = 4, क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू -3 है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए उससे एक ज़्यादा हमको लेना पड़ेगा, इसलिए 4। पूरे टेबल में 4 ऐड कर देंगे तो हमें ये मिलेगा 5 3 7 7 9 1 10 6 2। अब यही हमारा गेम प्रॉब्लम होगा। अब मान लेते हैं प्लेयर ए के लिए x = x1 x2 x3 एंड प्लेयर बी के लिए y = y1 y2 y3 मिक्स स्ट्रेटजीज हैं, जहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 प्रोबेबिलिटीज़ हैं। इसलिए बी का प्रॉब्लम इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट टू 5y1 + 3y2 + 7y3 <= v days, 7y1 + 9y2 + y3 <= v days, 10y1 + 6y2 + 2y3 <= v days, and y1 + y2 + y3 = 1, जहाँ पे y1 y2 y3 > 0। यहाँ पे हम v डेज से हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे इक्वेशन में। मीन्स ये वाला टर्म इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और y1/v डेज = कैपिटल Y1 मान लेंगे, y2/v डेज = कैपिटल Y2 मान लेंगे, y3/v डेज = कैपिटल Y3 मान लेंगे। तो जो बी का प्रॉब्लम है वो इस प्रकार रिड्यूस हो जाएगा, मैक्स z = y1 + y2 + y3/v डेज = कैपिटल Y1 + कैपिटल Y2 + कैपिटल Y3, एंड सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट आ जाएगा 5y1 + 3y2 + 7y3 <= 1, 7y1 + 9y2 + y3 <= 1, 10y1 + 6y2 + 2y3 <= 1, and y1 y2 y3 > 0। अब यह दिख रहा है कि सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व हो सकता है, तो इससे हम अब आगे सॉल्व करेंगे। अब दिए गए ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करने के लिए
तीन स्लैक वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे जिससे इक्वेशन इक्वल हो जाए S1 S2 एंड S3, जिससे इक्वेशन इस प्रकार मिलेगा। इसमें कॉन्स्टेंट्स में हम y1 इक्वल टू 0, y2 और y3 इक्वल टू 0 लेंगे तो S1 S2 S3 इक्वल टू 1 आएगा, जो कि स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। अब आगे हम सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करेंगे, जो कि पहले जैसे यूज़ करते थे वैसी है। फर्स्ट में हम लोगों का इनकमिंग वेक्टर मिल रहा है y3 और आउटगोइंग मिलेगा S1। सेकेंड में इनकमिंग मिलेगा हमको y2 और आउटगोइंग मिलेगा S2। देन लास्ट टेबल में z का वैल्यू 1/5, y3 का वैल्यू 1/10, y2 का भी वैल्यू 1/10 मिल रहा है। और ये लास्ट टेबल में डेल जे के लिए y1 का वैल्यू -2/15, y2 0, y3 0, S1 -2/15, S2 -1/50 और S3 0, जो कि पूरे नेगेटिव हैं, इसलिए हमारा सॉल्यूशन यहीं पे मिल गया। चूँकि सभी डेल जे लेस देन आर इक्वल टू 0 हैं, इसलिए यहाँ पे y1 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 1/10 एंड y3 इक्वल टू 1/10 और मैक्स z इक्वल टू 1/5। क्योंकि स्टार्टिंग में हम z इक्वल टू 1/v डेज लिए थे, इसलिए यहाँ पे मिनिमम v डेज इक्वल टू 5 मिल जाएगा। इसलिए पहले जो फॉर्मूला यूज़ किए थे वहाँ से अब y1 y2 y3 की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो y1 इंटू वी डेज, तो y1 का वैल्यू 0 है और v डेज का 5 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू y2 इंटू वी डेज, y2 का वैल्यू 1/10 इंटू 5 करेंगे तो 1/2। उसी प्रकार y3 की वैल्यू भी 1/2 एंड वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल गेम, क्योंकि हम उसमें k इक्वल टू 4 लिए थे, इसलिए जो वैल्यू आया है गेम का उसमें हम लोग 4 को माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1। 5 - 4 इक्वल टू 1। चूँकि ए का स्ट्रैटेजी जो है डुएल है बी के स्ट्रैटेजी का, इसलिए हम अब ए के लिए भी वैल्यूज़ ले लेंगे। तो उसी फॉर्मूला से x1 इक्वल टू x/v डेज था, तो उसी से x1 इंटू वी डेज इक्वल टू स्मॉल x1 2/15 इंटू 5। ये वाला वैल्यू हम लोग जो स्लैक वेरिएबल्स का लास्ट टेबल का डेल जे का वैल्यू है, यहाँ पे जो डेल जे का वैल्यू है वहाँ से लिए हैं, बस उसमें साइन चेंज है। ये x1 के लिए, ये x2 के लिए, ये x3 के लिए। अब यहाँ पे 2/15 इंटू 5 इक्वल टू 2/3। उसी प्रकार x2 के लिए हो जाएगा कैपिटल X2 इंटू वी डेज इक्वल टू 1/15 इंटू 5 इक्वल टू 1/3 और x3 का वैल्यू 0 था, इसीलिए स्मॉल x3 का वैल्यू भी 0, इसलिए x1 का वैल्यू आ गया 2/3, x2 का 1/3 और x3 का 0। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इस प्रकार होगा। बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर ए 2/3, 1/3 और 0, और बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर बी 0, 1/2 एंड 1/2 एंड वैल्यू ऑफ द गेम v इक्वल टू 1। थैंक यू सो मच।